हमास को लेकर इजराइल का बड़ा दावा, बड़ा खुलासा। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास सैन्य ठिकाना। हमास की खुफिया सुरंगों पर इजराइल का बड़ा दावा। अस्पताल के आसपास भूमिगत कमांड सेंटर, यह दावा है इजराइल का। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इजराइल के पास अब स्पाइस 2000 बॉम्ब JDAM जो दुश्मन को ढूंढ कर खत्म कर देती है, इसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। और हमास का ये जो प्लान है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसको कैसे डिकोड करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दूसरी ओर हमास के पास भूमिगत ऐसे ठिकाने हैं जहां से वो लगातार छिपकर इजरायली सेना को आसानी से टारगेट कर रहा है। गाजा में हमास का आखिर ये खुफिया स्ट्रेंथ उसकी क्या है, ये प्लान है क्या, उसी को अब डिकोड करने की रवि कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए हमास के इस प्लान को डिकोड किया है। सनसनीखेज दावा है इजराइल का। क्या है दावा? एक तरफ तो आप देख रहे हैं वो मैप जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे सुरंग बनाई गई है। इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास आतंकी ढांचा, इसका दावा किया गया, और अस्पताल के आसपास भूमिगत कमांड सेंटर्स भी बनाए गए, इसलिए वहां पर हमले लगातार शुरू भी होते रहे। इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से यहां पर रॉकेट लॉन्च पैड की पोजीशनिंग देखने को मिली है। यह वाकई सुरंग का वो रास्ता है जिसे हम कह सकते हैं रवि की अब सबूतों के साथ, तस्वीरों के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे इंडोनेशियाई अस्पताल, जिसको लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि किस तरीके से यहां पर अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, दरअसल ये वो सारे रास्ते हैं जहां लोग, बंधक तो थे ही, फंसे हुए लोग थे, स्थानीय लोग थे, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच से सुरंग का ये रास्ता निकलता था, जहां इंडोनेशियाई अस्पताल के साथ साथ आसपास धार्मिक स्थल भी हैं और लड़ाकों को छुपने के लिए बड़ी बड़ी सुरंगों का ये जो निर्माण किया गया है, आज उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से 75 मीटर की दूरी पर ही ये लॉन्च पैड थे। बिल्कुल, और देखिए इजराइल पर रॉकेट हमले के लिए बना रहा था ये लॉन्च पैड। जबालिया और बेत हनौन के बीच हमास का ये ठिकाना है। तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा दावा अब सामने आ रहा है, क्योंकि अस्पतालों की आड़ में किस तरीके से हमास ने बारूदी जाल बिछा रखा था, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसके जरिए इजराइल अब इस बात को लेकर सनसनीखेज दावा कर रहा है कि कैसे हमास का ये पूरा प्लान भी अब सामने आ चुका है। हालांकि घोष सर, ये बातें तो अभी तक हर स्तर पर चर्चा होती थी। जब हम अस्पतालों में हुए अटैक को लेकर चर्चा करते थे, मस्जिद पर हुए अटैक को लेकर चर्चा करते थे, लेकिन आज सुरंगों का ये जाल किस तरीके से इन्हीं धार्मिक स्थलों से होते हुए, स्कूलों और अस्पतालों से होते हुए जा रहा है, उसके सबूत सामने रख दिए गए हैं। जी हाँ, देखिए ये तो पहले ही सबको पता था कि हमास के जो सुरंग हैं ये चारों ओर फैले हुए हैं, और जहाँ तक उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है वो 3 जगह पर हैं। ये मैंने पहले भी कहा है, एक तो अस्पताल के नीचे, दूसरा स्कूलों के नीचे, आपने देखा है वो स्विमिंग पूल में के नीचे वो मिला रॉकेट लॉन्चर्स, और फिर तीसरा जो है वो मस्जिद और जहाँ पर मतलब रिलीजियस वो है वहाँ के नीचे। इससे क्या होता है, जब भी IDF एक प्रिसिशन स्ट्राइक करता है, वहाँ पर लोग, अस्पताल में मरीज मारे जाते हैं, फिर स्कूलों में बच्चे मारे जाएंगे, और मस्जिद टूटेगा तो सब मुसलमान वो कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। Exactly. तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब प्रोपेगेंडा वॉर के लिए एकदम मतलब वो रेडी हैं, और इससे अच्छा और प्रोपेगेंडा वॉर हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक देख रहे हैं इसका नतीजा, बहुत स्ट्रैटेजिकली एक कवर तैयार किया हुआ है, और यही वजह है कि बार बार इन जगहों पर जब हमला होता है तो इजराइल के ऊपर इस तरह के आरोप भी लगते हैं, जिसकी सफाई लगातार इजराइल देता रहा, और अब दावे और प्रमाण के साथ वो सामने आया है। देखिए यरूशलेम में IDF के जवानों और हमास के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ की खबर है। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में एक हमास लड़ाके समेत 4 लोग मारे गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। अब जुअर अल-दिग में अल-कस्साम ब्रिगेड और IDF में जंग को लेकर भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अल-कस्साम ने IDF के सैन्य वाहन को उड़ा दिया है। अल-कस्साम ने हमले का ये वीडियो भी जारी किया है, तस्वीरें देखिए।
और दरगाजा पट्टी पर पूरी रात बमबारी होती रही। आईडीएफ ने शरणार्थी शिविर के पास बम गिराए हैं। आसमान में दिखी आग की लपटें।